स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर के एंड में आप लोगों को मैं एक टेस्ट दूंगी जिसे आप कर सकते हो और उस टेस्ट के आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला है 7/4। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए पहले हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आएंगे। कैसे? इन्हें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने डिवाइड कर रहे हैं 7/4 को, जो बड़ा नंबर है उसे अंदर और जो छोटा है उसे बाहर। 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 2 ज़ा 8, तो 8 तो बड़ा हो गया 7 से, इसलिए हम 4 1 ज़ा 4 लेंगे। अब 7 को अगर हम 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 3। तो क्या आया? 1 3/4। रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर बना देते हैं। 4 को जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम डिनोमिनेटर रहने देते हैं और जो क्वोशिएंट आता है वो यहाँ पे होल नंबर बन जाता है 1 3/4। अब हमें इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ 7/4 is converted into mixed fraction 1 3/4। अब हमने नंबर लाइन बना ली है। अब इस नंबर लाइन में हमें 1 3/4 यहाँ पे बताना है। तो 1 3/4 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 3 4। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 0 लग देंगे, फिर यहाँ पे 1 और 1 के बाद 2। अब हमें 1 और 2 के बीच में, तो 1 तो ये हो गया। अब 3 4, तो हमें 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये 1/4 2/4 और 3/4। अब हमें दिखाना है 1 3/4। तो 1 तो ये हो गया और 3/4 तो ये है। हम इसे नेम दे देंगे ए और हम यहाँ लिखेंगे ए रिप्रेजेंट्स 1 3/4। दैट इज क्या है? 1 3/4 7/4। तो यहाँ पे हमने 7/4 को नंबर लाइन में लोकेट कर दिया है। -5/6। अब हमें -5/6 को नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो -5/6 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और अब हमें कितने पार्ट यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और इस तरह -2 -3 -4 ऐसे और नेगेटिव नंबर जाएंगे। और यहाँ राइट हैंड साइड में 0 के पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन हमें 0 और -1 के बीच में -5/6 को लोकेट करना है। तो अब हमें डिनोमिनेटर तो 6 है, तो इसके बीच में हम 6 पार्ट्स कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और -6/6। अब हमें -5/6 को लोकेट करना है। तो ये रहा -5/6 और हमें से कोई सा भी b ले लेंगे। तो b रिप्रेजेंट्स -5/6 and this question is solved. Question 2, represent -2/11 -5/11 -9/11 on the number line. इन्हें हम नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। तो ये तीनों रेशनल नंबर्स नेगेटिव है, तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं और यहाँ पे -1 लिख देते हैं। अब हमें इन्हें 0 और -1 के बीच में ही लोकेट करना है। अब इनकी तीनों के डिनोमिनेटर 11 है, तो हमें 11 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब हम इन्हें लिख देंगे -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11
माइनस 8/11 माइनस 9/11 और माइनस 10/11 माइनस 11/11। अब हमें क्या लोकेट करना है? -2/11। कहाँ है -2/11? ये रहा -2। तो अब मैं इसे a नाम से यहाँ पे कर रही हूँ। -5/11 ये रहा -5/11, इसमें b और -9/11 ये रहा -9/11, इसे मैं c के नाम से यहाँ पे कर रही हूँ। अब a b c रिप्रेजेंट्स a b और c जो है वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? -2/11, b -5/11 बता रहा है और c बता रहा है -9/11। थर्ड क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब हमें 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बना रही हूँ। इस नंबर लाइन में मैं बीच में यहाँ पे 0, अब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 और यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे तो 2 है, अब 2 से छोटे रेशनल नंबर उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये सारे 2 से छोटे रेशनल नंबर हैं। अब हम कोई से ही 5 ले लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ ले लेंगे 5, जैसे 1, यहाँ 0 है, -1 -2 और -3, ये 5 रेशनल नंबर्स हो गए। और भी हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाले 5 रेशनल नंबर दिए हैं जो 2 से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब हमें -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो इसके लिए हमें -2/5 और 1/2 का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया? 2 × 5 = 10। अब हमें इनके डिनोमिनेटर 10 करने पड़ेंगे। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आए, 5 2s are 10। तो जैसे डिनोमिनेटर को उससे ही न्यूमरेटर को। यहाँ पे 2 5s are 10, 2 2s are 4, माइनस का साइन, 5 2s are 10, 1 5s are 5, 2 5s are 10। अब -4/10 और 5/10 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स नहीं है, तो अब हमें इन्हें और मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर -4/10 और यहाँ पे हम लिखेंगे 5/10। अब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, शायद से 10 रेशनल नंबर्स आ जाए इनके बीच में। 4 2s are 8, माइनस का साइन, 10 2s are 20, 5 2s are 10, 10 2s are 20। अब -8/20 और 10/20 के बीच में इनफ रेशनल नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20 और उसके बाद 0, 1/20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 2/20। ये हो गए 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब हमें 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, यहाँ 4/5।
अब हम लोगों को इसके जो डिनोमिनेटर है उन्हें सेम करना है, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है इनका एलसीएम। इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो 3 1 से 3 और 5 का एज इट इज, फिर 5 इनका एलसीएम है 3 × 5 दैट इज 50। ठीक है, तो अब हम 2/3 में 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो 3 × 5 = 15। तो जिससे हम डिनोमिनेटर को करेंगे इसे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, और 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 5 3 = 15, और न्यूमरेटर को भी हम उसी से करेंगे। अब आ जाएगा 5 2 = 10 एंड 3 5 = 15, 4 3 = 12 एंड 5 3 = 50। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, 10 के बाद से 10, 11 और 12, सिर्फ 11 एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो हमें इन्हें और नंबर से इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो जिससे हम डिनोमिनेटर को करेंगे उससे न्यूमरेटर को भी करेंगे। 10 2 = 20 और 15 2 = 30, 12 2 = 24 और 15 2 = 30। अब 20 और 24 के बीच में भी 5 रेशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें इन्हें और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी 2 से करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 से ही करेंगे। अब यहाँ पे 40 और 32 = 60 और यहाँ पे 48/60। अब 40 के बाद 41 42 43 44 45 46 47, तो यहाँ पे तो 7 रेशनल नंबर आए, ये भी ज़्यादा है, तो हम अब लिखेंगे 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। ये 5 रेशनल नंबर्स हो गए 2/3 और 4/5 के बीच में। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। अब हमें -3/2 और 5/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इसके लिए हम लोगों को इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स 2 और 3 का एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ 2 1 = 2, 3 एज इट इज, यहाँ पे 3 1 = 3, एलसीएम आ रहा है 2 × 3 दैट इज 6। अब हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3, और 3 में भी हमें वही करना, -3 में भी वही करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने, और यहाँ पे 3 × 2, न्यूमरेटर में भी हम वही करेंगे जो हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। 3 3 = 9 माइनस 2 3 = 6, 5 2 = 10 एंड 3 2 = 6। अब -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 इनफ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6। ये 5 हो गए हैं, और भी लिख सकते हैं लेकिन अभी हमें 5 ही चाहिए, तो हो गए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 एंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब हमें 1/4 और 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालें, तो 1/4 और 1/2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए इनके डिनोमिनेटर जो है सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इनके डिनोमिनेटर्स 4 और 2 को सेम करेंगे, तो किससे हो गया, यहाँ 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमें ना 4 डिनोमिनेटर करना है, ये वाले का तो 4 है ही, तो इसे हम ऐसे लिख रहने देंगे। तो यहाँ पे 2 2 = 4 और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 में कुछ नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर 4 ही था, तो यहाँ पे 2/4। अब 1/4 और 2/4 के बीच में तो कोई रेशनल नंबर नहीं आया, तो हम इन्हें और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे
4 इंटू 2 कर लेते हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 कर लेंगे। 2 and 4 2 सा 8, 2 2 सा 4 and 4 2 सा 8। यहाँ पे सिर्फ 3/8 और सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आ रहा है, तो हम इस और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 2 और यहाँ पे भी 8 इंटू 2। अब 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 16। यहाँ पर भी सिर्फ 5/16, 6/16 और 7/16 ही आ रहे हैं, जो सिर्फ 3 रेशनल नंबर हम और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 16 2 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। अब 8/32 और 16/32 के बीच में 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32 इनफ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 5वां 13/32। These are 5 rational numbers between 1/4 and 1/2। आप और कोई से भी 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाले लिए हैं। आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये इस चैप्टर से रिलेटेड एक टेस्ट है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और मुझसे अच्छी तरीके से समझ में आया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।